दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम बात कर रहे हैं आज स्कॉलरशिप की, जो आईसीएआई प्रोवाइड करता है और सभी के लिए करता है। मतलब जो मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी करता है, जो वीकर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी करता है। ठीक है, बट बहुत लोगों को लगता है कि ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मिलता है, बस यू हैव टू अप्लाई इट फॉर, है ना। मतलब कर्म करोगे तभी तो पता चलेगा उसका फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो आप लोग अप्लाई नहीं करते या पता नहीं होता कैसे अप्लाई करना है, ऐसा लगता है बहुत भारी चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सीधा एसएसपी पोर्टल से जाके अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या मिलता है, तो अगर आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, ठीक है ना, उससे पहले नहीं, अगर आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो 1500 रुपये मिलेंगे पर मंथ। देखा जाए तो ये आपका एक तरीके से ट्रैवल एक्सपेंस निकाल सकता है ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। अगर आप छोटी मोटी फर्म्स में आर्टिकलशिप करते हो तो, जो कि करनी भी पड़ती है, क्योंकि 1-1.5 लाख बच्चा बैठ रहा है। अब बिग 4 या बिग 20 थोड़ी 1-1.5 लाख बच्चों में से मान लो 30,000 भी पास हुए तो वो 30,000 बच्चों को आर्टिकलशिप दे देंगे। वहां तो 1,000-2,000 लोग ही हैं, बाकी लोग तो हमें मैनेज करना ही पड़ता है ना। तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। तो 1500 रुपये पर मंथ आपको यहाँ मिल सकता है। क्या होगा कि जो या तो इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर्ड हुए हैं थ्रू डायरेक्ट एंट्री, चाहे फाउंडेशन रूट से आए हो, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री से आए हो, चाहे बीकॉम करके आए हो, ठीक है ना, चाहे फाउंडेशन रूट से आए हो, मिलेगी, सबको मिलेगी। हाँ, आपके पेरेंट्स की कंसोलिडेटेड इनकम जो है वो 3 लाख पर एनम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब आप लिटरली वीकर सेक्शन से होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, अपना आप एक फॉर्म है इसका, उस फॉर्म पे आप लिख दीजिए और किसी भी सीए से सर्टिफाई करवाइए। ठीक है ना, सीए सर्टिफाई कर देते हैं, इनकम सर्टिफिकेट देख लेते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट देख लेते हैं वो लोग पेरेंट्स की, तो उसके हिसाब से सर्टिफाई कराइए और आप इसको एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, कितने टाइम के लिए मिलेगी, 9 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन, एडिशनल 3 मंथ्स अगर स्टूडेंट्स ने जो है वो कंप्लीट कर लिया ओरिएंटेशन वगैरह, ठीक है ना, विद इन फर्स्ट 9 मंथ्स, और एडिशनल 3 मंथ्स अगर उसने पास कर लिया एनी ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट विद इन 12 मंथ्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स। मतलब 9 महीने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद 3 महीने के लिए और मिल सकती है अगर आपने आईटी ओरिएंटेशन या जीएमसीएस के लिए रजिस्टर्ड कर लिया। ठीक है, वो आप ऑब्वियसली ग्रुप करने के बाद ही रजिस्टर्ड करोगे, या फिर आपने कोई एक ग्रुप पास कर लिया, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स, तो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छी बात है, 1500 रुपये मिल रहे हैं, क्यों छोड़ने भाई। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, जिसने दोनों ग्रुप पास कर लिए इंटरमीडिएट के लिए, फिर वो यहाँ एलिजिबल नहीं है, फिर आप यहाँ मत आइए, फिर आप पहुंच जाइए अपना सेकंड नंबर पे। ठीक है, क्योंकि अब आप फाइनल के स्टूडेंट हो गए। तो फाइनल के स्टूडेंट को भी क्या मिलती है, 1500 रुपये पर मंथ। ठीक है ना, जिन्होंने फाइनल कोर्स में रजिस्टर कर लिया, और इनकम वही है, पेरेंट्स की 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर एनम। ठीक है ना, तो कितना ब्लेंडेड बैठ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको अच्छी तरह मिलती है, बढ़िया स्कॉलरशिप मिलती है आपको। ठीक है, तो स्कॉलरशिप आपको इसमें अच्छी खासी मिल जाती है 30 मंथ्स की। ठीक है, 30 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। ठीक है ना, तो 30 महीने के लिए मिल जाएगी, या जितना आपका आर्टिकलशिप का पीरियड बचा हुआ है उसके लिए मिल जाएगी। ऐसी ही एक स्कॉलरशिप मैंने भी ली थी, ठीक है ना, 1500 पर मंथ की। ठीक है, मतलब अगर आपकी पेरेंट्स की इनकम 25,000 से ज्यादा नहीं है महीने की, 3 लाख पर एनम, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जो मेरिटियस हैं। ठीक है ना, मेरिट कम नीड बेस्ड, मतलब जिनकी मतलब इकोनॉमिकली तो वीकर है ही है, बट उनकी अच्छी खासी रैंक वगैरह आ गई। ठीक है ना, और उन्होंने मेहनत करी। ठीक है, तो 2,000 रुपये पर महीना मिलेगी। ठीक है, स्टाइपेंड का रेट बढ़ गया, स्कॉलरशिप का रेट। ठीक है, स्कॉलरशिप का रेट आपका बढ़ गया। रैंक होल्डर्स हैं आप इंटरमीडिएट के, ठीक है ना, अदर देन दोस्त गवर्नमेंट मेरिट स्कॉलरशिप, और स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर फॉर फाइनल कोर्स। ठीक है ना, तो मेरिट मतलब हम बात कर रहे हैं कि मेरिट के बेस पे 2 तरह से मिलेगी। एक तो ये वाली है जो है नीड कम बेसिस पे, और एक है कि है सिर्फ मेरिट वालों के लिए, मतलब जो ये कह रहे हैं कि हमारी 3 लाख से ऊपर इनकम है पेरेंट्स की, बट हमने मेरिट तो लाए हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं वो जो मेरिट है बट नीड भी है। ठीक है ना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से कम है तो 2,000 रुपये मिल जाएंगे आपको पर मंथ। ठीक है, फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 30 मंथ्स ऑफ रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली आईपीसीसी दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद। ठीक है, और ये वाली क्या है, ये है उन बच्चों के लिए 2500 पर मंथ
जो मेरिट लेके आए हैं, जिनकी पेरेंट्स की इनकम भी 3 लाख से थोड़ी ज़्यादा हो, मान लीजिए 4 लाख पर एनम है, बट है तो वो भी नीट कम बेसिस पे ही, ठीक है। तो रैंक होल्डर्स रहे हैं इंटरमीडिएट में जिनका नाम सीरियल नंबर 1 to 10 में आया है। इन केस द रैंक एट सीरियल नंबर 10 कंटिन्यूज टू फर्दर रैंक, तो जो 11 से 12 तक का है, सो ऑन, जो भी जितनी भी रैंक्स आई है उतना, और उसको फाइनल कोर्स के लिए करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन 30 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड विच एवर इज लेस। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने कुछ नहीं करना, एसएसबी पोर्टल पे जाइए, ठीक है, और जाके अपना एलिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसी शॉर्ट वीडियोस में दोबारा। राम राम।